हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्सर के बारे में। इसका जर्निंग नेम से जानेंगे और इसका ब्रांड नेम से जानेंगे कि ब्रांड नेम कितना काम करता है, जर्नी कितना काम करता है, इसका क्यों ज्यादा काम ब्रांड करता है कि जर्नी करता है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, अक्सर जो होता है, अक्सर टोल ये ब्रांड होता है जो आप लोगों को खाने से जिससे रिलीफ जल्दी से जल्दी मिल जाता है, और जो जर्निक होता है धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, तो इस तरह का मेडिसिन होता है जर्निक में और ब्रांड में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। ठीक है, आप लोग कोई भी पूछता है मतलब जाता है मेडिकल पे, तो आपको कहा जाता है कि ये सेमी मेडिसिन आप लोग लीजिए लीजिए, आपका मर्जी है, जिसमें आप लोग मतलब जो पैसा होता है उससे कम मिलता है। बट वो देखिए आप लोग को उसको खाने से और जर्निक खाने से कि जर्निक जो होता है ना धीरे धीरे काम करता है, ब्रांड तो नहीं जल्दी काम करता है। काम तो दोनों सेम ही करता है, बट आप लोगों को तो ब्रांड ही होता है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी कन्वर्सेंटर ड्रग है, जो टैबलेट का नाम होता है ऑक्सीटोल, जो मार्केट में मिलता है ब्रांड नेम से, और ड्रग का नाम होता है ऑक्सीकार्बाजेपिन। 300 mg आता है, 600 450 mg आता है, जो भी आता है तो आप लोग ले सकते हैं कार्बाजेपिन। इसका जेनिक भी मिलेगा, ब्रांड भी मिलेगा। अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, देखेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, यूज टू रिलीव मतलब राहत पाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? अक्सर कार्बाजेपिन यूज्ड टू अलोन और टुगेदर विद अदर मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी and the control partial seizure. It work in the brain to prevent seizure. However, this medicine will not cure epilepsy and will only control seizure for a age long. ठीक है, यू कंटिन्यू टू टेक इट मतलब कंटिन्यू टेक इट होता है। तो हम लोग इसके बारे में समझे कि जो एपिलिप्सी होता है, देखिए आप लोग हिंदी में बता दो। एपिलिप्सी जो होता है अक्सर कार्बोजेपाइन का उपयोग अकेले या अन्य दवाओं के साथ भी मिर्गी के उपचार में आंशिक दौरे को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जिससे मान लीजिए इसका क्यों किया जाता है, जो दवाओं के साथ भी चलता है और दवाओं को सिंगल भी ये चला सकते हैं। जिसका मिर्गी होता है, दौरा होता है, उसको ठीक करने के लिए काम करता है। ठीक है, अब देखिए दौरे नियंत्रित करने के लिए जाता है। यह दौरे को रोकने के लिए मस्तिष्क में कम काम करता है। हालांकि यह दवा मिर्गी का इलाज नहीं करेगी और केवल तब तक देखिए केवल यहाँ पर लिखा है दौरान नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह दौरान को रोकने के लिए मस्तिष्क में काम करता है। हालांकि यह दवा मिर्गी का इलाज नहीं करेगी और केवल तब तक दौरे को नियंत्रित करेगी जब तक आप इसे लेना जारी रखेंगे। मतलब ये मेडिसिन से आप लोग क्या फायदा है, जब तक आप लोग ये मेडिसिन को ले रहे हैं तब तक आप लोगों को जो मिर्गी आती है, दौरान पड़ती है, तब तक ये काम करती है। उसके बाद जैसे आप लोग मिर्गी आ रहा है उसी तरह आप लोग को आना रहेगा। मतलब जब तक आप लोग लेंगे तब तक ये काम करेगी। ठीक है, मिर्गी को नहीं नियंत्रित करेगी, जो मिर्गी आ रहा है आप लोग को उसको नियंत्रित करके रखेगी। अब इसको बंद कर देंगे तो फिर चालू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का ये मेडिसिन है। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट के बारे में जाना जाए। इसका अचानक कभी नहीं बंद करना चाहिए। इस दवा के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में निचली आना, उल्टी, चक्कर आना, थकान या सुस्त महसूस करना, अस्तित्व और खून में सोडियम का कम स्तर शामिल है। इनमें से अधिकांश गंभीर नहीं है, मतलब गंभीर नहीं है। तो इसमें हम लोग बात इनमें से अधिकांश गंभीर नहीं है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है जब सोडियम का कम स्तर शामिल है तो इनमें से अधिकांश गंभीर नहीं है। तो इसमें क्या आप लोगों को बता रहा है, एब्डोमिनल पेन रेसेस। ठीक है, तो इसको देखिए अचानक में बंद करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सम कॉमन साइड इफेक्ट दैट पेशेंट एक्सपीरियंस व्हेन टेकन अक्सर कार्बाजेपिन or sedation, seizures of normal gait, headache, ataxia, fatigue, confusion,
नोसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन एंड द रेस आता है। इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये वाला सही है, जो ये इधर वाला है ये थोड़ा टाइपिंग में रंग हो गया है, तो मैं आप लोगों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह का आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उल्टी आना और इस सब को होता है इसके कारण। ठीक है, इतना और पढ़ लीजिए। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम होता है तो ये दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात किया जाए डोजेज की, तो डोजेज जो होता है अडल्ट के लिए फर्स्ट 600 मिलीग्राम होता है, और मिलीग्राम mg मतलब होता है मिलीग्राम, वंस ए डे फॉर 1 वीक में। ओल्डर अडल्ट एट फर्स्ट 300-450 mg वंस डे। चिल्ड्रन 6 to 16 ईयर ऑफ एज डोजेज इज बेस्ड ऑन। मतलब इस तरह का जब डोजेज दिया जाता है तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर फिजिशियन। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग जब मेडिसिन को ले रहे हैं तो डायरेक्ट जो होते हैं आप लोगों को फिजिशियन, उनसे बात कीजिए, फिजिशियन। ठीक है, तो आप लोगों को बताएंगे कि कितना डोजेस लेना है, आपको सिम्टम का अकॉर्डिंग बताएंगे। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूँ कि जब 600 मिलीग्राम होता है अडल्ट के लिए, जो ओल्डर अडल्ट होते हैं तो उसके लिए 3 से और 450 mg तक चलता है। चिल्ड्रन 16 ईयर ऑफ एज के लिए डोजेज इन बेस अकॉर्डिंग होता है, जैसे आप लोगों को सिम्टम होता है बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसी तरह पढ़ेंगे। एंटी कन्वर्सेंटा का 2-3 मतलब चैप्टर है जो कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम आप लोगों को शुगर के बारे में बताऊंगा, कौन सा शुगर का मेडिसिन कम मतलब एमजी का है, कौन सा ज्यादा एमजी का है, उससे सबसे ज्यादा एमजी का कौन सा है, इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।